हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जिसमें आपका सेक्शन ए 20 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, वो कल हमने कंप्लीट किया था। आज 4 मार्क्स के जो सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। वो उसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं और सब आपके 4 मार्क्स के रहते हैं। तो आज वो हम क्वेश्चंस देखेंगे। और एक चीज़ आपसे ये भी है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो सेकेंड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट आपका क्या है देखते हैं। सेक्शन बी, ये आपके कितने मार्क्स के आते हैं? 4 × 6 क्वेश्चन रहते हैं, 4 मार्क्स के। टोटल आपके 24 रहते हैं, ठीक है। वन सेकेंड। सेक्शन बी में आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट वाला आपका एमसीक्यू हो गया, या आप इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, जो भी आपका जैसे भी गिवन है। टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहते हैं और ये 2 मार्क्स के रहते हैं। टोटल आपके 12 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका जो है उसमें आपके 6 क्वेश्चन आपको गिवन रहते हैं एंड आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं। 4 मार्क्स के होते हैं, दैट मीन्स टोटल 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट आपका कितने का होता है, कल हमने डिस्कस किया था, 6 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे? फर्स्ट है, इसमें आपको सारे पार्ट करने रहते हैं, डू ऑल दी पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स is 26 and 26, ठीक है। if the difference of the two numbers is 26 and one number is 3 times of the other, then find the numbers, ठीक है। क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको, जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? इफ़ द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, देन फाइंड द नंबर। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब, आपके कोई 2 नंबर्स मान लीजिए, आपका क्या है, x और y है। दोनों का सम कितना गिवन है, डिफरेंस आपका कितना गिवन है, 26। दैट मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। मान लीजिए फर्स्ट नंबर आपका क्या है, x है, ठीक है, और दूसरा क्या है, y है। तो सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x जो होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा y का, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द नंबर्स आर x एंड y। हमने क्या मान लिया कि हमारा नंबर क्या है, x एंड y है। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिचुएशन, जो भी, या क्वेश्चन आप जो भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका क्या हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों का डिफरेंस आपका 26 है, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एंड सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x जो है वो किसका है, y का 3 टाइम्स है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपका 3y है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिले, ये आपका फर्स्ट हो गया एंड ये सेकेंड। x की वैल्यू
आप फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका y के टर्म में पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या होगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 2y हो जाएगा यहाँ से, 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, दैट मीन्स 13 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे 13, दैट मीन्स आपका सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 30 एंड फर्स्ट नंबर क्या होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड आप किसी में भी रख दीजिए। सेकेंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3y है तो 3 इंटू 13, दैट मीन्स x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 39 मिल जाएगा, ठीक है। और यही आपका आंसर इसका हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमने माना, आपको डिफरेंस गिवन है टू नंबर्स का 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, देन we can let the number are x and y, then according to conditions, according to situations या according to questions हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड x इज इक्वल टू 3y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। x की वैल्यू हमने कहाँ से, सेकेंड से किस में पुट कर दी, फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, जहाँ पे आपका x था वहाँ पे क्या आ जाएगा 3y हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू आपका 13 हो जाएगा। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड आप किसी में भी पुट कर दीजिए, हमने यहाँ पे सेकेंड में पुट किया तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई है, दैट मीन्स 3y था, तो आपका कितना हो जाएगा 39। सो द नंबर्स आर 39 एंड 13, ठीक है। नंबर्स आपका क्या हो जाएगा 39 एंड 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ cot 2a इज इक्वल टू 10 a माइनस 22 डिग्री, ठीक है, a माइनस 22 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड ए। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है तो हम देख लेते हैं। आपका एक पहले क्या इंक्लूड था, यहाँ पे 90 माइनस थीटा करके था, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से आपका था। बट इस बार वो आपका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चंस ये पिछले साल का है तो यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। आप क्या जानते हैं, क्या था आपका, जैसे साइन 90 माइनस थीटा की बात की जाए, ठीक है, आपका क्या था साइन 90 माइनस थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या हो जाती है कॉस थीटा होती है। कॉस 90 माइनस थीटा ये आपका क्या होता था साइन थीटा होता था। टेन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 माइनस थीटा आपका क्या होता था कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा टेन थीटा सिक 90 माइनस थीटा आपका कॉसिक थीटा एंड कॉसिक 90 माइनस थीटा की अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है सिक थीटा होता है,
ये आपके सिलेबस में नहीं है यहाँ पे, बट आप जब 11th में जाएंगे या 12th में आप मैथ लेते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी और एक्स्ट्रा भी आपको यहाँ पे प्लस का आ जाता है, 180 का आ जाता है, ठीक है, 270 का अभी आप पढ़ोगे, 360 का पढ़ोगे, तो कई सारी चीज़ें, बट यहाँ पे हमें उतना नहीं ध्यान देना। आपका क्या है यहाँ पे, इफ़ cot 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 22 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड a, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा है, cot थीटा को यहाँ पे आपका tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan 90 माइनस, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा आता था, यहाँ पे आपका क्या गिवन है 2a, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 2a इज इक्वल टू tan a माइनस 22 डिग्री, ठीक है। तो आप और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बन जाएगा आपका 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 22 डिग्री, ठीक है। अरेंज कर लेंगे, 2a को इधर ले आएंगे तो ये आपका आ जाएगा a प्लस a 3 हो जाएगा, एंड 90 इधर प्लस में है और ये आप माइनस 22 डिग्री, इसको आप इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा 90 प्लस 22 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 112, तो a इज इक्वल टू कितना होगा 112/3 हो जाएगा, ठीक है, 112/3 डिग्री हो जाएगा। इसको और डिवाइड कर दे तो 3 वन जा 3, 3 वन जा 3 हो जाएगा 2 और 3 7 जा, ठीक है, 17.33, a इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 37.3 टाइम्स जाएगा ना, 37.33, ये आपका आ जाएगी किसकी, a की वैल्यू, ठीक है। ये आपके अब जो भी पेपर होगा 25 का, इस बार जो पेपर होगा उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं गिवन रहेंगे, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, दोनों से ही इसको कट आउट कर दिया गया, इसको कट कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आपका इस टाइप का रहता है तो आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका अभी कल हमने डिस्कस किया था, जैसे √2 एक आपका MCQ में लास्ट क्वेश्चन था कि आपके कई सारे ऑप्शंस गिवन थे, 4 ऑप्शंस गिवन थे, जिसमें आपका √25 था, √81 था, 5/3 था एंड लास्ट आपका 5 + √2 था। तो वहाँ पे बताना था कि कौन सा नंबर आपका इर्रेशनल नंबर है। तो वहाँ पे कल हमने बताया था कि आपको क्या क्या, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आपका √2 को प्रूफ करने के लिए आ जाए कि से प्रूफ करिए, √2 आपका क्या इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, √7 या a + √2 a + √3, इस तरीके के a आपका कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है कि जो √2 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप लोग कैसे करते हो, ये चीज़ बताई भी गई, जब पढ़ाया गया था तो वहाँ पे बताया गया था कि आपको अगर इरेशनल प्रूफ करना तो आप क्या मान के चलते हो, रेशनल मान के चलते हो। और रेशनल में कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका फैक्टर निकाले न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर का, तो वहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका 1 के अलावा और कुछ नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 1 के अलावा आपका कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, दैट मीन्स HCF आप देखते हो न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर का, HCF आपका सिर्फ 1 आना चाहिए, 1 से ज़्यादा आएगा दैट मीन्स वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम √2 इरेशनल नंबर आपको प्रूफ करना, तो हम क्या मान के चलेंगे कि √2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ लेट √2 be a rational number, be a rational number, ठीक है।
ऐसे √3, √5, √6, कुछ √7 आपका कुछ भी आता है, तो से सबके लिए एक ही प्रोसेस है, ठीक है। क्या हमने मान लिया कि √2 आपका रेशनल नंबर है, देन √2 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। √2 को क्या लिख सकते हैं, a/b। कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पे क्या 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 1 आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू √2b, a इज इक्वल टू √2b। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। दैट मीन्स आप ये यहाँ पे बोल सकते हो कि a स्क्वायर जो है वो आपका 2 से डिविजिबल है, a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2। देन आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर a स्क्वायर आपका किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो उसका, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, देन a भी आपका 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लिख देंगे, a स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। a स्क्वायर जो हो गया, सॉरी a जो हो गया वो भी आपका क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे b के प्लेस पे अगर हम कुछ मान लें, मान लीजिए आपका यहाँ पे b इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या मान लें, a इज इक्वल c के टर्म में मान लें, ठीक है। मान लीजिए a को मान लें a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू क्या हम मान लें यहाँ पे 2c। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से आप ये मान लीजिए आपका इक्वेशन a है, तो फ्रॉम इक्वेशन a से आपको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन a क्या होगा, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। हमने a को क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया a/b के फॉर्म का आपका रेशनल नंबर हमने माना है, तो a इसको दिखा दिया कि a जो है 2 से डिविजिबल है। अब अगर हम यहाँ पे प्रूफ कर दें कि b भी आपका क्या है 2 से डिविजिबल है, तो ये जो हमारा हमने माना ये आपका क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। और कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से विरोधाभास कर जाए, जैसे कि हमने माना था कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, कंट्राडिक्ट कर जाएगा। दैट मीन्स इसके 2 फैक्टर मिल जाएंगे, एक आपका 1 और दूसरा 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग ये आपका इरेशनल नंबर आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, a इज इक्वल टू 2c, देन फ्रॉम इक्वेशन a से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा, b स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर जो होगा वो आपका 2 से डिविजिबल होगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, b जो है वो आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। Therefore a एंड b आपका क्या हैव एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, एक आपका 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंट्राडिक्शन हो गया। दैट मीन्स जो √2 है वो आपका क्या होगा, रेशनल ना होके इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, Therefore a and b have 2 common factors which contradict our assumption, जो क्या कर रहा है, जो हमने एजम्पशन माना है कि ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, और ये आपका इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका √3 के लिए भी आ जाए तब भी ऐसे ही करना है,
5 के लिए आ जाए, फिर भी आपको यही प्रोसेस लगाने हैं, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पे आपका क्या प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। हमने क्या मान लिया, √2 आपका रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर हम क्या जानते हैं, उसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q आपका नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, B आपका नॉन जीरो है, ठीक है। तो √2 इज इक्वल टू A/B, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2B हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, A² इज इक्वल टू 2B²। देन वी कैन से दैट A² इज डिविजिबल बाई 2। अगर A² 2 से डिविजिबल है, देन हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर ये डिविजिबल, देन A भी क्या होगा, उस डिजिट से डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। नेक्स्ट हमने क्या किया, A के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये आपका 2 से डिविजिबल है। डिनोमिनेटर में आपका क्या है, B है। तो अगर हम B को भी यहाँ पे प्रूफ कर दे कि ये भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो आपको यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे। अगर ये 2 कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, दैट मीन्स ये हमारे एग्जम्पशन को कंट्राडिक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A के प्लेस A इज इक्वल टू क्या मान लिया, 2C। फ्रॉम इक्वेशन A में वैल्यू पुट कर दी, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद 2C² इज इक्वल टू B²। दैट मीन्स B² इज डिविजिबल बाई 2, देन B इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। Therefore आपका क्या हो जाएगा, A and B have a 2 common factors which contradict our assumption, ठीक है। जो कि क्या कर रहा है, हमारे assumption को contradict कर जा रहा है, इसलिए √2 जो होगा वो आपका क्या होगा, irrational नंबर होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, irrational नंबर हो जाएगा। ये आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपसे मीडियन के बारे में पूछा गया है। फाइंड द मीडियन क्लास इंटरवल आपको गिवन, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना, हम ये लिख लेते हैं, क्या निकालना है, हमें मीडियन निकालना है, ठीक है। मीडियन हमें निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक तरफ आपका क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी, और हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जिसे आप CF बोलते हैं। तो यहाँ पे हम CF लिख दे रहे हैं। इन क्लास इंटरवल कितना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 7, 8, 5, 20, 13 और 7। CF निकाल लीजिए। CF आपका क्या होगा, पहले का वही टर्म हो जाएगा, दूसरे का हम क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो 7 + 8 कितना होगा, 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 20 ऐड करेंगे 40, 40 में 13 ऐड करेंगे आपका 53 हो जाएगा, एंड 53 में 7 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, CF हो गया। अब जो आपका CF आया है, दैट मीन्स ये लास्ट वाला जो टर्म आया है, हम क्या निकाल लेते हैं, n/2 निकालते हैं, ठीक है। देन n/2 निकालेंगे यहाँ से, n/2। तो ये n कितना है आपका, 60 है, तो 60/2 दैट इज 30 हो जाएगा, ठीक है। 60/2 दैट इज 30। अब देखते हैं कि 30 हमारा किस रेंज में आएगा, 30 आपका कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 20 है, ये आपका 40 के पास पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये पूरा ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 40, ठीक है। ये क्या होगा, 30 आपका लोअर लिमिट हो जाएगा एंड 40 आपका अपर लिमिट हो जाएगा। ये आपका F बनेगा, ये 20 क्या हो जाएगा, F होगा। एंड CF क्या होता है, जो आपका रेंज जो फ्रीक्वेंसी उसके जस्ट ऊपर वाली होती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे 40 है, तो ये आपका CF कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एंड H आपका कितना होगा, H यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 0 to 10, 10 to 20 है, तो H क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन निकालने का, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L + n/2 माइनस CF
अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, क्या होता है L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। वैल्यू पुट कर दीजिए सारी। L आपका कितना है, लोअर लिमिट 30 है, एन अपॉन टू आपका कितना आया है, 30 आया है, सी एफ 20 है एंड एफ आपका ये भी कितना है, 20 है एंड एच आपका कितना गिवन है, 10 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू 30 से 20 माइनस होगा 10 हो जाएगा, प्लस 10 अपॉन 20 इंटू 10, ये कैंसिल आउट होगा, 2 5 जा 10, तो कितना होगा 30 प्लस 5 दैट मीन्स 35। ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। मीडियन आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक है, मीडियन में आपका एक बार फिर से देखिए, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। आपको क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। मीडियन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच होता है जब आपका क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एन अपॉन टू कितना आया 30 कहाँ पे लाई करेगा, 30 और 40 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो 30 आपका लोअर लिमिट होगा एंड 40 आपका अपर लिमिट हो जाएगा। इसके करस्पॉन्ड जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है वो आपकी एफ हो जाती है एंड उसके जस्ट ऊपर, ठीक है, जो सी एफ में होता है वो आपकी क्या होती है, सी एफ हो जाती है। तो सी एफ आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा एंड एच आपका जितने का क्लास इंटरवल में जितने का डिफरेंस होता है, यहाँ पे 0 to 10 है, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो एच आपका 10 हो जाएगा। सारी वैल्यू को हमने फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई कर लिया तो आपका मीडियन कितना आ गया 35 हो जाएगा। ठीक है, मीडियन आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन। ये सब आपके 2 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, फिफ्थ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आपने, उससे रिलेटेड है। फाइंड द रूट निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक आपका क्या है श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड सिंपल आप क्या करिए, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। आपने पढ़ा होगा ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करना होता तो आप क्या करते हो, a इंटू सी करते हो। ठीक है, a इंटू सी करेंगे, फिर a इंटू सी को इस तरीके से ब्रेक करते कि आपका क्या हो जाए, b आ जाए। तो सेम हम इसी प्रोसेस पे इसको कर रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या गिवन 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे पहले 4 इंटू 5 कितना होगा 20 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पे साइन देखिए आपका क्या है प्लस है, दैट मीन्स दोनों आपके पॉजिटिव रहेंगे एंड 4 प्लस 5 को ऐड करेंगे, आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो सिंपली जो आपका होगा ये आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या होगा 4x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस क्या होगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x प्लस 1 और यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा 5, देन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 एंड 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपका क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा एंड सेकेंड 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -5 अपॉन 4। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, जो x की आपकी वैल्यू होगी वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे -1 हो जाएगा एंड दूसरा आपका क्या होगा -5 अपॉन 4 हो जाएगा।
ठीक है, क्या होगा, -5/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी हमारा छोटा सा ही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका क्या गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कॉपर रॉड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर रॉड, of length 8 centimeter, whose diameter is 1 centimeter। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है किसका, कॉपर रॉड का, जिसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन एंड डायामीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रॉड आपका कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका मार्कर है, ये किस टाइप का है, सिलेंडर के टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है, सिलेंडर के। और ऐसे ही आपका क्या होता है, वायर होता है, जैसे ये मान लीजिए रॉड है, वायर है। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, सिलेंडर के टाइप का ही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्या है, एक कॉपर का रॉड है, जिसकी लेंथ आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। लेंथ आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है एंड डायामीटर ये चीज़ आपका कितना है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे एंड ये जो 8 है उसकी लेंथ ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी रॉड की। और वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr²s। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेंथ L इज इक्वल टू आपका क्या होगा, h हो जाएगा एंड ये आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर है, d आपका 1 सेंटीमीटर है, तो r इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू क्या होगा, πr²h हो जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है, तो क्या होगा 22/7, r के प्लेस पे 1/2 इंटू 1/2 और h आपका कितना 8 है, तो यहाँ से 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड ये आपका आ जाएगा 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे सेक्शन बी में, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन थे और 12 मार्क्स के। ठीक है, 12 मार्क्स के थे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का था। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी इसमें आपके 6 रहते हैं, आपको 5 करने रहते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन इसका भी देखते हैं, बाकी कल हम देखेंगे और सारे क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम कल ही करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट आपका ए है, एपी सीरीज से रिलेटेड है। किससे है आपका, एपी सीरीज से क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट m terms of an AP is n and the sum of first n terms of the AP is m। ठीक है, फर्स्ट m टर्म्स का सम कितना गिवन है, n गिवन है एंड n टर्म्स का सम कितना गिवन है, m गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड the sum of m plus
m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म का आपको सम निकालना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म का सम आपका n गिवन है एंड फर्स्ट n टर्म्स का सम आपका कितना गिवन है, m गिवन है, देन आपको m प्लस nth टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि सम क्या होता है आपका एपी सीरीज का, nth टर्म का सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 एंड ब्रैकेट में आपका क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। या एक आपने ये भी पढ़ा होगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट m टर्म्स का सम n गिवन है एंड फर्स्ट m टर्म्स का सम आपका n गिवन है एंड n का कितना है, m गिवन है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे अप्लाई करके वहाँ से आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपको m प्लस n टर्म का सम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे सोल्यूशन, as we know that this sum of m और n दोनों गिवन, हम कोई दूसरा टर्म ले लेते हैं, as we know that the sum of first p terms, p मान लेते हैं, p terms इज इक्वल टू sp से रिप्रेजेंट करते हैं, sp इज इक्वल टू क्या होगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या होगा, जैसे n/2 होता था तो यहाँ पे क्या होगा p टर्म्स मान लिया तो p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा गिवन क्या है, sm गिवन है, sm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी। और जो आपका m टर्म्स है, m टर्म्स का सम कितना है, n गिवन है, m टर्म्स का सम आपका कितना गिवन है, n गिवन है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 2 डिवाइड है, इधर आएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 2n, m से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 2am प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2am प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या किया है, ये आपका गिवन है sm इज इक्वल टू n गिवन है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सम का m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n होगा। तो 2 से इधर डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n, m से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो 2am प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें, m से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2n, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने m से भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या होगा m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू 2n, ठीक है। सेकेंड आपका क्या गिवन, Sn गिवन है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, क्या हो जाएगा, जहाँ पे n था p था वहाँ पे n हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म का सम कितना गिवन है, यहाँ पे देखिए nth टर्म का जो सम है वो आपका क्या गिवन है, m गिवन है, दैट मीन्स Sn इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे m हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले, सेम इसी टाइप से कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2a n से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे अंदर में भी पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 2an प्लस n प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2m, ठीक है। तो क्या होगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या मिला आपको 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2n एंड सेकेंड आपका क्या हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2m हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इस सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए,
फर्स्ट माइनस सेकेंड, दैट मीन्स फर्स्ट सेकेंड को आप किससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, फर्स्ट से कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए 2am माइनस क्या होगा, इस तरीके से अगर हम करें m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2n, एंड यहाँ पे क्या होगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m। आपको क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a यहाँ से कॉमन क्या होगा 2am माइनस 2an है, तो 2a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा 2am माइनस n हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या होगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये माइनस होगा तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू 2n माइनस m, 2n माइनस 2m होगा। ठीक है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 इंटू n माइनस m हो जाएगा। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या होगा 2am माइनस n प्लस यहाँ पे देखिए m स्क्वायर n स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा माइनस m माइनस n इंटू डी, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 2m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा माइनस 2m माइनस n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए m माइनस n आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे m माइनस n कॉमन हो जाएगा। एक सेकेंड, कहाँ पे लिखे, ये यहाँ पे इरेज कर देते हैं। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू पी अपॉन टू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपका एस एम गिवेन है, एस एम कितना है n है, हमने फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, m अपॉन टू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n हो जाएगा। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2n हो जाएगा। फिर m से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2n हो गया। ठीक है, सेकंड एस एन इज इक्वल टू m गिवन है, दैट मीन्स एस एन इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे फर्स्ट था वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेकेंड को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा 2a। ठीक है, 2am माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू 2n माइनस m हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे n स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर को साथ में ले लेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m माइनस n इंटू डी, यहाँ से क्या कॉमन लिया माइनस कॉमन लिया तो माइनस 2 हो जाएगा इंटू m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2am माइनस n, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी होता है ना, तो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे तो क्या होगा m माइनस n एंड m प्लस n, और यहाँ पे क्या है बचा है आपका माइनस m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस n। क्या कॉमन होगा यहाँ से m माइनस n यहाँ से बाहर आएगा। ठीक है, m माइनस n यहाँ से कॉमन होगा और m माइनस n यहाँ से, तो आपका m माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a, यहाँ पे हम कॉमन ही ले लेते हैं, क्या होगा m माइनस n कॉमन होगा 2a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस n, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस n। ठीक है, ये आपका होगा। हमने बस सिंपल सा इतना किया है कि m माइनस n को कॉमन ले लिया। ठीक है, m माइनस n को यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ भी m माइनस n है पूरे से कॉमन लेंगे तो m माइनस n इज इक्वल टू यहाँ पे 2a बचेगा, और यहाँ पे आपका m प्लस n, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 m माइनस n से m माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा यहाँ पे माइनस
2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हम क्या जानते हैं, क्या प्रूफ करना है कि एस एम प्लस एन दिखाना है, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए एस एम प्लस एन निकालना है ना, क्या निकालना है, एस एम प्लस एन। तो ये आपका क्या आना चाहिए, एम प्लस एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए, इंटू डी होना चाहिए, ठीक है। तो उसी फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे हमें किसकी कमी है, एम प्लस एन अपॉन 2 की कमी है ना। तो हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन में एम प्लस एन अपॉन 2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। दोनों साइड में होगा, तब आपका क्या होगा, इस इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम एक साइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई m प्लस n अपॉन 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्या होगा, m प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2 है यहाँ पे, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m प्लस एन अपॉन 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए एस एम प्लस एन हो जाएगा, एस एम प्लस एन, और यहाँ पे आपका माइनस बाहर रहेगा तो माइनस आपका बचेगा, दैट मीन्स माइनस एम प्लस एन हो जाएगा। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो कैसे, इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस एम निकालेंगे। एस एम इज इक्वल टू क्या होगा, m अपॉन 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। वहाँ से उसको सिंप्लीफाई करके हमारा ये इक्वेशन आया था 2am प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी इज इक्वल टू 2n। एंड सेकेंड आपका n टर्म का सम कितना गिवन है, m गिवन है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ऐसे ही, ठीक है। ऐसे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपका m गिवन है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये इक्वेशन मिला। अब हमने क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिला है कि 2am माइनस एन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 9 2m माइनस एन है, ठीक है। ये आपका किस फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का है। तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। चेंज कर लिया, क्या हो जाएगा, एम माइनस एन एम प्लस एन माइनस एम माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस एन। बाकी आपका ये यहाँ पे रहेगा। इस ब्रैकेट्स यहाँ से आपका क्या कॉमन होगा, m माइनस एन कॉमन होगा, तो ये बाहर आएगा। और यहाँ पे भी आपका क्या है, m माइनस एन गिवन है, तो यहाँ से भी हमने कॉमन लेके क्या कॉमन ले लिया, m माइनस एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a बचेगा। एंड यहाँ पे m प्लस एन यहाँ पे बचेगा एंड माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में m माइनस एन। m माइनस एन से m माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे फाइनली 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2 मिला है, ठीक है। क्या मिला है, माइनस 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, m प्लस एन, एस एम प्लस एन। तो क्या हो जाएगा आपका एस एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, m प्लस एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कमी किसकी है, आपकी m प्लस एन अपॉन 2 की कमी, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड m प्लस एन अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एस एम प्लस एन हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा एंड m प्लस एन हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस m प्लस एन हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे आपका m माइनस एन का भी पूछ सकता है, पी क्यू के भी टर्म में पूछा जाता है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और करेंगे, बाकी कल करेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन आपका सर्कल से रिलेटेड है, दूसरी का बी,
ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल, यहाँ पे फिगर बनाते हैं उससे समझा देंगे आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपका सर्कल है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इससे सर्कल पे आपका टेंजेंट ड्रा किया गया, ठीक है। क्या ड्रा किया गया, टेंजेंट ड्रा किया गया है। ये आपका सेंटर हो गया O, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B एंड ये आपका P है। O को A से ज्वाइन किया गया है एंड O को B से ज्वाइन किया गया, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल आपका प्लस ये एंगल, ठीक है, ये एंगल प्लस ये एंगल आपका कितना होगा, 180 होगा। दैट मीन्स आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं क्या है, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, P आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे आपके दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं और जो एंगल है बिटवीन टेंजेंट, इस ये जो आपका टेंजेंट है, ठीक है, इसके और इसके बीच के जो एंगल होंगे ये आपका क्या दिखाना है कि सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका, ऐसे दो एंगल जिनका सम आपका कितना होता है 180 होता है, वो आपका क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रूफ करोगे, आपने जब सर्कल पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक चीज़ ये पढ़ा होगा कि जो रेडियस होती है, सर्कल की जो रेडियस होती है वो आपकी क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। सर्कल की जो रेडियस होती है वो आपकी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखिए OA क्या है, AP टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा एंड OB भी तो आपका क्या है, रेडियस है एंड PB आपका क्या, टेंजेंट है, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, APBO, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के आल एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, 180 हो जाएगा। 360 से 180 माइनस करेंगे तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर टू AP, OA परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर, ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन, ऑन टेंजेंट लाइन, ठीक है, ये भी आपका होगा। एंड दूसरा OB जो होगा वो भी क्या होगा, किस पे परपेंडिकुलर होगा, PB पे परपेंडिकुलर होगा। दोनों के लिए कंडीशन वही है, ठीक है। तो ये हो गया और आपका क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, APBO, इन क्वाड्रिलेटरल APBO आल एंगल सम 360 क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP या PBO लिख सकते हैं, ठीक है, OBP। और ये आप कितना होगा, 360 होगा। क्वाड्रिलेटरल के आल एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल AOB हो जाएगा, एंगल OAB कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे भी लिख सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, ठीक है। कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल APB प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 180 होगा, इसको इधर ले आएंगे तो 360 माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, इसमें यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। इस टाइप के आपके बहुत MCQ में भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट्स में भी आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है।
तो बस हमें इतना याद रखना है कि टेंजेंट लाइन अगर यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह दिया जाए कि आप प्रूफ करें कि टेंजेंट जो होते हैं किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से वो आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। इस टाइप आपका थ्योरम्स भी ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसको ओ को पी से ज्वाइन करके दोनों को कांगोरेंस दिखा देते हैं। कांगोरेंसी के अकॉर्डिंग आपका क्या सारी चीज़ें, सारी साइड, सारे एंगल्स आपका क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तो वहाँ से जो ए पी होगा पी बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, दूसरे का भी कितने मार्क्स का है आपका, 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड आपका सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सी है आपका, इन व्हाट रेशियो, आपको रेशियो बताना है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divide the line segment joining the points A पॉइंट है आपका -6,10 एंड B है आपका 3,-8, ठीक है। आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है, दैट इज M रेशियो N निकालना है। तो आप इस टाइप की क्वेश्चन कैसे करते हो, यहाँ पे देखिए फिगर जो कंडीशन गिवन उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोई पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट आपका B है। A कितना गिवन है, -6,10, B आपका कितना है 3,-8 है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, आपका पॉइंट गिवन है वो, दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपका पॉइंट क्या है, एक्स और वाई। आपको यहाँ पे क्या पढ़ना था, इंटरनली पढ़ना था, दैट मीन्स m+n के फॉर्म का था। एक आपका एक्सटर्नल रेशियोज भी होता है, इंटरसेक्शन फार्मूला होता, बट आपका वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा इंटरनल ही होगा, -4,6 क्या हो जाएगा, इंटरनल पॉइंट हो जाएगा। अब आपको वो रेशियो बताना, दैट मीन्स आपको क्या निकालते हो, M रेशियो N निकालते हो ना। सेक्शन फार्मूले में क्या है, M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपका क्या होता था, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n होता था, एंड y = my2 + ny1 अपॉन m+n होता था, ठीक है। जहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका आ जाता है एंड y कोऑर्डिनेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो m और n है, अगर हम इसको क्या मान ले, k रेशियो 1 मान ले, ठीक है। तो रेशियो हम क्या मान ले रहे हैं यहाँ पे, k रेशियो 1 मान ले रहे हैं, और ट्रांससेक्शन आपका सेक्शन फॉर्मूला जो है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर हम ये वाला लेते हैं, x = mx2 + nx1, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n, ठीक है। x आपका कितना है, ये आपका क्या है, xy है, ये x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ये आपका हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x कितना है -4, m आपका कितना है k इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा, प्लस n कितना है 1 एंड x1 आपका कितना है यहाँ पे -6 है, ठीक है, अपॉन m+n दैट इज k+1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, -4 k + 1 एंड 3k -6 हो जाएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर ले, -4k - 4 = 3k -6, -4 और 3 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, -4k - 3k एंड -6, 4 आपका राइट साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। -4 - 3 कितना होगा, -7k हो जाएगा, एंड ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, दैट मीन्स k = आपका क्या आ गया यहाँ पे 2/7 आ गया,
के इज इक्वल टू कितना आ गया 2/7 आ गया। दैट मीन्स जो रेशियो आपका होगा वो कितने का होगा 2:7 का होगा। ठीक है, हमने क्या माना है k/1 माना है, वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा 2/7/1। ठीक है, या आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना जानते हो, इंटू 7 कर देंगे, 7 6 7, दैट मीन्स 2:7 हो जाएगा आपका। k/1 जो होगा वो आपका कितना होगा 2:7 हो जाएगा। दैट मीन्स जो आपसे पूछा गया था कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ठीक है, तो रेशियो आपका क्या होगा 2:7 होगा, जो पॉइंट -4,6 को डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6,10 एंड बी 3,-8 में। ठीक है, तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिलते हैं। ये भी आपके कितने मार्क्स के हैं 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं, आपको 5 करने रहते हैं जबकि क्वेश्चंस आपके 3 गिवन रहते हैं, तो 3 आपका हो गया है, 2 आपको करना रहता है। 3 क्वेश्चन इसके बचे हैं और 3 क्वेश्चन और लॉन्ग है, उसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके, और जो हमसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।